हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक लर्निंग। तो इस लेक्चर में हम फंक्शन के इन्वर्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले फंक्शन को इनके इन्वर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम फंक्शन की मैपिंग की बात करते हैं। ठीक है। जैसे कि पहले की हम लेक्चर्स में हमने क्या समझा था कि अगर हमारे पास दो सेट है, सपोज कि सेट ए है और एक दूसरा सेट है हमारा सेट बी। सेट ए में हमारे एलिमेंट्स हमने मान लिया कि 1 2 3 एंड 4 है। सेट बी में हमारे जो एलिमेंट्स है वो हमारे ए बी सी एंड डी है। और अगर हमारा फंक्शन की मैपिंग जो कि हमारा फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, अगर हमारे फंक्शन की मैपिंग इस तरीके से हो रही है, 1 से ए, 2 से सी, 3 से बी, 4 से डी। ठीक है, हमने मान लिया कि अगर हमारा एक फंक्शन है जिसकी मैपिंग हमारी ए टू बी इस तरीके से हो रही है। अब हमारी चाहत यह है कि हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करें, एक हम दूसरा ऐसा फंक्शन क्रिएट करें जिसमें कि हमारा जो डोमेन है वो बी हो जाए और हमारा जो को डोमेन है वो ए हो जाए। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे इस इफ के फंक्शन में हमारा अभी डोमेन क्या है 1 2 3 4 और को डोमेन क्या है ए बी सी डी। लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करना, मतलब कि वो फंक्शन मान लिया कि हमारा जी है जो कि बी से ए मैप कर रहा है, और बी में हमारा एलिमेंट क्या है, वो एलिमेंट है जो एफ के फंक्शन के को डोमेन है, यानी कि ए बी सी डी। और एक के जो हमारे जो जी के फंक्शन के जो को डोमेन है वो हमारे एफ के फंक्शन के डोमेन है। मतलब क्या, 1 2 3 एंड 4, और सेम मैपिंग हो रही है जैसे कि इसका कोडोमेन हमारा इसका डोमेन बन जा रहा है और इसका हमारा डोमेन हमारा इसका कोडोमेन बन जा रहा है। मतलब क्या है कि ए का 1 के साथ मैप हो जा रहा है, ठीक है, बी का 3 के साथ मैप हो जा रहा है, ठीक है, सी का हमारा 2 के साथ मैप हो जा रहा है और डी का हमारा 4 के साथ मैप हो जा रहा है। मतलब कि हमने किया क्या, हमने किया ये कि जो ये मैप ए टू बी हो रहा था वही सेम मैप हमने क्या किया, बी टू ए कर दिया, और उस मैपिंग को हमने जी से डिफाइन कर दिया। ठीक है, जो कि बी टू ए जा रहा है। तो अगर हमने ऐसा किया और शायद मैंने अगर ऐसा कर दिया तो हम कह सकते हैं कि जी जो है हमारा हमारे एफ के फंक्शन का इनवर्स हुआ। ठीक है। लेकिन अब पॉइंट ये होता है कि क्या हम ये ऐसा हमेशा कर सकते हैं? तो इसका आंसर है ना भी, और इसका आंसर है हाँ भी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आंसर ना कब है, मतलब कि ऐसा कब पॉसिबल है कि इसका इन्वर्स ये नहीं होगा, और अगर पॉसिबल है तो ऐसे कौन से कंडीशन में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, मतलब कि हम चाहते हैं कि अगर ये फंक्शन मैप हो रहा है ए टू बी, तो क्या हम एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मैपिंग हो सकती है बी टू ए? अगर ये पॉसिबल है तो कब है, अगर ये नहीं है तो कब है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये डिस्कस करते हैं कि कब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो हमने इस तरीके से फंक्शन की मैपिंग की कि मान लिया कि हमारे पास सेट ए ये है और सेट बी हमारा ये है। सेट ए में हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4, और सेट बी में हमारे जो एलिमेंट है वो हमारे मान लिया कि ए बी सी डी एंड ई है। और फंक्शन एफ की जो मैपिंग है वो 1 ए, 2 से बी, 3 से सी, 4 से डी, और हमारा एक एलिमेंट बी में रह गया। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करना जो कि जिसका को डोमेन हमारा डोमेन बन जाए और हमारा डोमेन जो है उसका को डोमेन बन जाए। यानी कि हम चाहते हैं कि एक इनवर्स फंक्शन क्रिएट करना जो कि फंक्शन का नाम है जी, कैसे, बी टू ए, और हम चाहते हैं कि इसका क्या है, को डोमेन, इसका डोमेन बन जाए, मतलब कि ए बी सी डी ई, और ये क्या है 1 2 3 एंड 4। तो इसकी मैपिंग कैसे हुई थी, ए से 1, बी से 2, सी से 3, डी से 4। क्या हमने ठीक इसका रिवर्स कर दिया? डेफिनेटली हमने कर दिया। लेकिन बात यह है कि क्या ये फंक्शन है? तो इसका आंसर है
ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फंक्शन के डेफिनेशन में ऑलरेडी बताया है कि अगर कोई मैपिंग फंक्शन होगा तो उसके डोमेन में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट मिस हो गया उसके डोमेन में, इसका मतलब ये है वो फंक्शन नहीं होगा। मतलब क्या है कि इस केस में, यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका क्या, जब वो फंक्शन क्या होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। कि सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, मस्ट बी, मस्ट बी एंड ऑन टू। तभी तो ऑन टू होगा, तभी तो इसमें कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होना चाहिए। जब कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा तो जब हम इसको रिवर्स करेंगे, यानी कि जब हम इसका कोडोमेन डोमेन बना देंगे और इसका डोमेन कोडोमेन बना देंगे, तो इसमें एक भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, यानी कि हर एक इसके डोमेन के एलिमेंट की मैपिंग हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इस फंक्शन को ऑन टू होना चाहिए। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। हमने मान लिया कि हमारा सेट ए इस तरीके से है, यानी कि सेट ए ये है, सेट बी ये है। सेट ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 है, और सेट बी में जो एलिमेंट है वो ए बी एंड सी है, और इनकी मैपिंग हमारी इस तरीके से हो रही है। ठीक है, इस तरीके से मैपिंग हो गई। अब हमने क्या किया, इसको रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो रिवर्स करके देखते हैं, यानी कि हम इसका इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं। तो जैसे हमने रिवर्स किया तो इसका कोडोमेन क्या बन जाएगा, इसका डोमेन बन जाएगा, यानी कि ए बी सी हो जाएगा, और इसका जो कोड, इसका जो डोमेन है इसका क्या बन जाएगा, कोडोमेन बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। और कैसे मैपिंग हुई है, ए के साथ 1 के साथ भी मैपिंग हुआ है, 4 का भी 1 ए के साथ मैपिंग हुआ है। ठीक है, बी का किसके किसके साथ मैपिंग हुआ, 2 एंड 3 के साथ, बी का 2 एंड 3 के साथ, और सी का मैपिंग हुआ ही नहीं है। चलो मान लिया कि हमारे पास एक और एलिमेंट था 5 जिसकी मैपिंग सी के साथ हुई थी। ठीक है, तो हमने ले लिया 5 जिसकी मैपिंग सी के साथ हुई थी। ठीक है, तो क्या ये फंक्शन है, तो आंसर है ये भी फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ये कहता है कि सेट ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी मैपिंग बी के दो एलिमेंट के साथ हो। मतलब कि सेट ए में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसके दो दो इमेज हो, यानी कि दो नहीं, यानी कि एक से ज्यादा इमेज अगर हो गया तो हमारा फंक्शन नहीं कहलाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि किसी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए, किसी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को क्या होना चाहिए, 1 टू 1 भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 टू 1। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए उस फंक्शन को 1 1 तो होना ही पड़ेगा, साथ साथ 1 2 भी होना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ से क्या सीखा, हमने पॉइंट सीखा, द इनवर्स, द इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन the inverse of any function exists कब, only when the function is bijective। मतलब क्या है, जब कोई फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं किसी भी फंक्शन का इनवर्स का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो इनवर्स का डेफिनेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा इनवर्स का डेफिनेशन। ठीक है, तो इनवर्स का डेफिनेशन ये कहता है कि इफ फंक्शन सच दैट a to b, यानी कि मैप फ्रॉम a to b be a bijective function, then
then there exists a unique function g। कैसे? इसका कोड डोमेन क्या बन जाएगा? इसका डोमेन बन जाएगा, इसका जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा? कोड डोमेन बन जाएगा। सच दैट क्या? जी वाई इक्वल टू एक्स, वेयर क्या? y belongs to b and x belongs to a। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक g फंक्शन, अगर कोई भी फंक्शन हमारा बाइसेक्टिव है तो एक हमारा यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करेगा g, जिसकी मैपिंग होगी b टू a, जिसकी मैपिंग होगी b टू a, सच दैट जी वाई इक्वल टू एक्स। यानी कि g में अगर हमने y रखा, यानी कि p के हर एक एलिमेंट को हमने रखा, तो उसकी जो मैप होगी वो a एलिमेंट का, a के सेट का एलिमेंट हमारा देगा। यानी कि y हमारा क्या होना चाहिए? b को बिलोंग करना चाहिए और x हमारा a को बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो g होगा वो हमारा क्या होगा? इनवर्स कहलाएगा। ठीक है? देन क्या बोलेंगे इसको? देन g इज क्या? said to be the inverse of f। ठीक है? तो अगर इनवर्स हुआ तो हम क्या लिख सकते हैं? जी वाई इक्वल टू एक्स है तो क्या y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं क्या? ऑलरेडी हमको पता है क्या y इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारा g इनवर्स है तो g के इनपुट में अगर हमने एफ एक्स रखा तो उसका आउटपुट के g का जो आउटपुट है वो क्या आएगा? x आएगा। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या कि अगर हमारा g इनवर्स है तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है? वेयर क्या है यहाँ पे? g ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है हमारा? एफ इनवर्स एक्स। बच्चों एक चीज ध्यान रखना कि ये जो इनवर्स जो हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, एफ का पावर -1, कभी इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना कि वहां पर एफ का रेज टू द पावर -1। ठीक है? हमने सिर्फ और सिर्फ इसका नोटेशन इस तरीके से दिखाया, ना कि इसका पावर है -1। ठीक है? इस चीज पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है? तो इन सब चीजों से हमने क्या सीखा? ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है? इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है? तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्या सीखा? पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा, मतलब ले लेते हैं। पहला इंपॉर्टेंट हमने पॉइंट क्या सीखा? डोमेन। डोमेन ऑफ एफ क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ जी के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे बोलेंगे कि अब तो कोडोमेन होना चाहिए। कोडोमेन भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो उसका कोडोमेन और रेंज दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है? तो हमें उस चीज से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रेंज ऑफ एफ किसके इक्वल होना चाहिए? डोमेन के। किसके? जी के डोमेन के इक्वल होना चाहिए। ठीक है? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सीखा। ठीक है? अब बात ये आती है कि फिर हम किसी फंक्शन के इनवर्स को फाइंड कैसे करेंगे। ठीक है? तो चलो सीखते हैं किसी फंक्शन के इनवर्स को कैसे फाइंड करें। ठीक है? तो क्या करें? लिखते हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है? लेकिन इसको समझने के लिए पहले हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने ऊपर क्या देखा। हमने ये देखा ना कि अगर कोई फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है?
तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, अगर वो बाइजेक्टिव है, इफ बाइजेक्टिव, ठीक है, अगर वो बाइजेक्टिव है, ठीक है, देन क्या, g इक्वल टू एफ इनवर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर एग्जिस्ट हुआ तो हम क्या लिखेंगे, जी वाई इक्वल टू एक्स। क्यों, क्योंकि y की जगह पर अगर हमने एफ एक्स रखा तो क्या हो जाएगा, वो x हो जाएगा। तो यहां से एक चीज नोटिस करो कि अगर जी वाई इक्वल टू हमने x रखा और x इक्वल टू जी वाई रखा, तो ये जो g है यही क्या है, हमारा इनवर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, सपोज एग्जांपल देखते हैं, सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है, लेट क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5, और हम चाहते हैं क्या, फाइंड फाइंड इनवर्स ऑफ एफ। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका इनवर्स फाइंड करें। तो हमने ऊपर क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा ना कि अगर हमने किसी भी फंक्शन को इस फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल टू जी वाई, मतलब कि सेपरेट कर दिया, उनकी लेफ्ट हैंड साइड में x रख दिया और राइट हैंड साइड में कोई एक फंक्शन बना दिया जो कि y का है, तो जो भी वो फंक्शन बनेगा ना y का, वही हमारा इनवर्स कहलाएगा। जैसे कि अगर एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव है, यानी कि इसको मैं लिखूँ y इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फाइव, और एक क्या काम करो, सेपरेट कर दो x और y को। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, थ्री एक्स इक्वल टू वाई प्लस फाइव, और क्या, x इक्वल टू वाई प्लस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री। क्या ये जी वाई है, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया ना x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में। जब x इक्वल टू जी वाई के फॉर्म में लिख दिया तो ये हमारा क्या है, जी वाई है। तो जब ये हमारा जी वाई है तो इसका क्या मतलब हुआ, जी वाई इक्वल टू वाई प्लस फाइव बाई थ्री। ठीक है, y क्या है, y प्लस वाई प्लस फाइव बाई थ्री। अब एक बात बताओ, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू नाइन एक्स स्क्वायर, तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं ना, एफ टी इक्वल टू नाइन टी स्क्वायर। क्या हम ये भी लिख सकते हैं क्या, एफ वन इक्वल टू नाइन वन का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो x है वो क्या है, हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम x पे जब कुछ भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो जब हमने कुछ भी रिप्लेस किया तो क्या हम ये भी लिख सकते हैं ना, जी एक्स इक्वल टू क्या, x प्लस, जी एक्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं एक्स प्लस फाइव बाई थ्री। और जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री है, तो क्या हमारा एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव बाई थ्री है, बताओ। तो क्या यही है हमारा इनवर्स इस फंक्शन का। चेक कैसे करें, चेक करने के लिए हमारे पास क्या है, अगर हम चाहते हैं कि चेक करें तो जी ऑफ एफ एक्स हमारा क्या आ जाना चाहिए, एक्स आ जाना चाहिए। ठीक है, चेक आ जाना चाहिए। चेक करते हैं तो जी हमारा क्या निकला है, हमारा जी हमारा यही है ना। तो अब हम चाहते हैं एक्स की जगह पे एफ एक्स रखते हैं, एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दो जरा, तो एक्स की जगह पे एफ एक्स की जगह पे क्या है, थ्री एक्स माइनस फाइव। तो थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस फाइव डिवाइडेड बाई थ्री, फाइव फाइव कैंसिल आउट, तो क्या आ गया, एक्स आ गया। तो मतलब क्या है, अच्छा एक चीज और है, अगर ऐसा हुआ तो एफ ऑफ जी एक्स भी हमारा, चलो इसकी बात करेंगे। ठीक है, अब इतना समझ लो कि इनवर्स है तभी तो, इनवर्स है तभी तो एक्स के जब हमने एफ एक्स रखा तो एक्स आ गया। ठीक है, इनवर्स है तभी तो। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या देखा, हमने ये देखा किसी भी फंक्शन को अगर हमने हमें इनवर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना है कि एक्स को सेपरेट कर देना है और राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ वाई लिख देना है, और जो भी वो फंक्शन आएगा ना वही हमारा इनवर्स है। लेकिन हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि वो जो फंक्शन राइट हैंड साइड में आएगा वो फंक्शन ऑफ वाई होगा। तो जब वो फंक्शन ऑफ वाई है तो हम इजिली रिप्लेस कर सकते हैं एक्स का वाई के साथ। ठीक है, तो जो भी जी एक्स आएगा वो हमारा इनवर्स है, सिंपल है। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, इफ इफ सच दैट
मैपिंग हो रही है आर से लेकर के क्या, जीरो से इंफिनिटी, ठीक है, सच दैट if x equal to e raised to the power x, then find its इनवर्स। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले बात क्या है, चेक। कौन सा चेक? सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ये 1 1 है कि नहीं। ठीक है, तो पहले क्या है, एफ डैश एक्स कर लो। एफ डैश एक्स क्या आएगा हमारा, ई रेज टू द पावर एक्स आएगा। क्या इस डोमेन में कुछ भी रख लो, क्या ई रेज टू द पावर एक्स हमेशा इंक्रीजिंग आता है? ठीक है, इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, 1 1 है, यानी कि यस 1 1। अब हम चेक करते हैं ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू में क्या है, क्या करना है हमें, को डोमेन डोमेन के इक्वल होना चाहिए, सॉरी को डोमेन हमारा रेंज के इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों एक बात ध्यान दो यहाँ पे, क्या ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ क्या जीरो से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होता है? डेफिनेटली होता है। एक्स कोई भी यहाँ पर रियल नंबर रखो, इसका क्या होता है, जो रेंज होता है वो जीरो से इन्फिनिटी होता है। क्या वो सेम है? इसका मतलब क्या है, जो रेंज है वो हमारा किसके इक्वल है, को डोमेन के। ठीक है, तो क्या है, यस ऑन टू। तो इसका मतलब क्या है, बाइजेक्टिव है। ठीक है, यस इट इज बाइजेक्टिव, यस इट इज बाइजेक्टिव। अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स दिया है, नेचुरल लॉग ले लो। तो एल एन वाई इक्वल टू एल एन ई टू द पावर एक्स, तो क्या हुआ एल एन वाई। और हमें पता है क्या, लॉग का बेस ए है और लॉग ए है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1। एक्स ले लो, क्या बचेगा, एल एन, ये क्या हो जाएगा, एल एन ई हो जाएगा। ठीक है, तो एल एन वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो एक्स इक्वल टू आया क्या, एक्स इक्वल टू हमारा आया एल एन वाई इक्वल टू क्या हुआ, ये जी वाई। अब क्या करो, एक्स को वाई के साथ रिप्लेस कर दो। जैसे एक्स को वाई के साथ हमने रिप्लेस किया था, हमारा आया क्या, हमारा आया जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स। ये क्या आ गया, ये आ गया कि हमारा जो ई रेज टू द पावर एक्स होता है, ई रेज टू द पावर एक्स होता है, उसका जो इनवर्स होता है ना, उसका इनवर्स हमारा कुछ और नहीं, उसका इनवर्स हमारा एल एन एक्स होता है। अगर ई रेज टू द पावर एक्स का ग्राफ है, ये हमारा एल एन एक्स का ग्राफ है, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में। तो अब हमने ये देख लिया कि फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब उसका डोमेन, यानी कि जिस भी डोमेन में वो लाई कर रहा है फंक्शन, उस डोमेन में वो फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो उस एग्जांपल से क्या होगा, कुछ क्लैरिटी हमें मिलेगी। सपोज कि हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल है, वो क्या बोल रहा है कि इफ 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 सच दैट, इसका जो डोमेन है वो 1 से इन्फिनिटी है, इसका जो को डोमेन है वो क्या हमारा क्या है, 2 से इंफिनिटी है। ठीक है, इज गिवन बाय, क्या दिया है हमारा, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, देन फाइंड एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा, हमने इस लेक्चर के स्टार्टिंग में एक चीज बोला था, क्या बोला था, हमने ये बोला था कि किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और वो करेगा तो कब करेगा और नहीं करेगा तो कब करेगा। तो हमने ये चीज तो डिस्कस कर दिया कि क्या हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो हमने बता दिया कि हर एक फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, किस कंडीशन में, जब हमारा किसी पर्टिकुलर डोमेन में और वो फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, तो हम ये क्लियरली बोल देंगे क्या है, उस फंक्शन का इनवर्स उस डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी फंक्शन के डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, किसी फंक्शन के डोमेन को अगर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो क्या फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली करेगा। कैसे,
ये एग्जाम्पल उसी चीज को स्टेट करता है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, चेक करना क्या कि ये वन वन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, वन वन। तो वन वन चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट किया हमने जैसे ही, वो हमारा क्या आया, वन माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आया। ठीक है, अब देखो, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो चीज आया वो या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, कैसे, अब एक बात बताओ, एक्स हमारा इसमें क्या दिया हुआ, वो एक्स जो भी हमारा दिया है वो क्या बोल रहा है, वन या वन से ग्रेटर। तो जब कोई भी क्वांटिटी को वन या वन से ग्रेटर से रेसिप्रोकेट कर दें, यानी कि वन डिवाइडेड बाई वन से अगर ग्रेटर नंबर है, तो क्या ये जो क्वांटिटी है क्या ये हमेशा वन से लेस होगा। जब ये क्वांटिटी हमेशा वन से लेस होगा तो वन में से कोई भी वन से लेस क्वांटिटी को तुम सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो क्वांटिटी क्या आएगी, क्या वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगी, डेफिनेटली आएगा। ठीक है, तो जब ये ऐसा है तो हमारा क्या होगा, ये फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या, ये वन वन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है। ठीक है, तो ऑन टू चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑन टू चेक करने के लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका जो कोडोमेन है क्या वो रेंज के इक्वल है। ठीक है, तो इसका कोडोमेन क्या बोल रहा है, इसका कोडोमेन ये बोल रहा है कि ये टू से इंफिनिटी होना चाहिए। अच्छा बच्चे, एक चीज हमने ये प्रूव कर दिया कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। ठीक है, ये फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, चाहे कुछ भी हो हमें नहीं पता, ये फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। तो जब ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या हम ये चीज देख रहे हैं कि x की मिनिमम वैल्यू को वो मिनिमम देना चाहिए और x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। तो यानी कि x की मिनिमम वैल्यू पे ये जो y की वैल्यू है वो टू आ जानी चाहिए थी। ठीक है, और x जो हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्यों, क्योंकि x हमारा x की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी। जब हमारा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसका क्या होना चाहिए, y भी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, क्या इसका मैक्सिमम फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो। तो जब हमने यहाँ से ये फाइंड किया तो हमें क्या मिला, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। सिंस एक्स हमारा निगेटिव है ही नहीं, ठीक है, तो हमारे पास ओनली वन सॉल्यूशन कौन सा मिला, प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा माइनस, क्या होगा, टू माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। क्या आया, टू डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू वन रखा, यानी कि एफ डबल डैश वन रखा, तो हमारा वैल्यू आया क्या, हमारा वैल्यू आया पॉजिटिव। क्या आया, हमारा वैल्यू आया टू, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब क्या है कि एक्स की, विच मीन्स एट एक्स इक्वल टू वन, क्या है, एफ के पास मिनिमम वैल्यू है। क्या है, एफ हैज लोकल मिनिमा। अब सिंस लोकल मिनिमा की तो बात ही नहीं है, ठीक है, जैसे ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो डेफिनेटली ये क्या है, हमारा ग्लोबल मिनिमा है। इस पर्टिकुलर डोमेन में ये क्या है, हमारा ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, यानी कि x की वैल्यू वन पे इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू क्या है हमारा, चेक कर लेते हैं, x की वैल्यू वन यहाँ पर रख दो तो वन प्लस वन बाई वन टू आ गया। ठीक है, और सिंस ये इंक्रीजिंग है ना, तो जब ये इंक्रीजिंग है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी पे जा सकती है, क्यों, क्योंकि x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है क्या, कि इसका जो कोडोमेन है वो हमारा रेंज के इक्वल है। कोडोमेन हमारा क्या है, रेंज के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इनवर्स एग्जिस्ट, सिंपल सी बात है। जब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हम क्या करेंगे, इनवर्स फाइंड करते हैं। इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास y इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ है, तो x को y की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी, यानी कि y प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू है, यानी कि टू। अब देखो, अब यहां से x की दो दो वैल्यू आई, ठीक है, और हम इस नेगेटिव वैल्यू को नहीं कंसिडर करेंगे। इसलिए नहीं कंसिडर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारा दिया हुआ है कि जो x है ना वो वन से ग्रेटर है। तो जब हमारा x वन से ग्रेटर है तो अगर हमने नेगेटिव वाला कंसिडर कर लिया तो चांसेस है कि हमारा x नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इस केस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंस, सिंस क्या है, हमारा x एक पॉजिटिव नंबर है, सिंस x क्या है, वन से ग्रेटर है,
ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, तो हमारा क्या है, x इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जो कि हमारा क्या है, जी वाई। इसका मतलब क्या है, एफ इनवर्स x इक्वल टू क्या होना चाहिए, x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका इनवर्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर इनवर्स का ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है क्या। ठीक है, तो बात करते हैं क्या है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किसी भी फंक्शन का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो इनवर्स होगा, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है, क्या कोई हमारे पास फंक्शन है ये। ठीक है, तो अगर हमारा y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, तो हमारा जो इनवर्स होगा ये क्या है, ये कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, तो जो इसका इनवर्स होगा वो y इक्वल टू एक्स लाइन के ठीक मिरर इमेज होगा। ठीक है, क्या होगा, इसका ठीक मिरर इमेज होगा। ठीक है, तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन कुछ और नहीं, क्या कहता है कि इफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स exists, then f inverse x is क्या है, is mirror image of fx about क्या y equal to x line। मतलब क्या है कि अगर y equal to fx का इनवर्स अगर हमारा f इनवर्स x है, तो क्या हमारा ये जो चीज है इसका हर एक पॉइंट इस लाइन के अबाउट क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। यानी कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा h k है, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज का जो कोऑर्डिनेट यानी कि इस ग्राफ पे लाई करेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, k h हो जाएगा। तो यही है इसका इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर सपोज कि ऐसा कभी कंडीशन हुआ, ठीक है, कैसा कंडीशन हुआ, इफ अगर हमने मान लिया कि इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स हो गया, मतलब कि कोई एक ऐसा हमें एक्स मिल गया। ठीक है, कोई एक ऐसा एक्स मिल गया जिसमें कि एफ एक्स की जो वैल्यू है ना उसके ठीक इनवर्स के इक्वल हो गया। मतलब कि एच एच जो है ना वो एच एच के इक्वल हो गया। तो अगर ऐसा हुआ तो पता है क्या होगा, देन देन y equal to x will also be a solution। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सपोज कि हमारे पास कोई एक ऐसा सिचुएशन आ गया, सपोज कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया जिसमें कि सपोज कि हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ गया, कैसा कि हमारे पास ग्राफ अगर ये है, ठीक है, और हमने इसका जैसे ही एक मिरर इमेज बनाया, ठीक है, तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा, इसका मिरर इमेज यही होगा ना। ठीक है, तो ये मान लिया हमारा क्या है, ये हमारा y इक्वल टू एफ एक्स है, और ये क्या है हमारा एफ इनवर्स एक्स है। तो अगर हमने क्या बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, याद रखना ये पूरा जनरलाइज की बात नहीं हो रही, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए, किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए
हमारा जो एफ एक्स है वो हमारा एफ डैश एक्स के बराबर है, तब हम ये भी कह सकते हैं कि y इक्वल टू एक्स, यानी कि इस लाइन पे उस पर्टिकुलर x पे y इक्वल टू एक्स का भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है ना, विल ऑल्सो बी ए सॉल्यूशन। ये इसने ये नहीं बोला कि सिर्फ यही सॉल्यूशन होगा, वो भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो वो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, नेक्स्ट एग्जांपल पे। अगर हमारे पास सपोज कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जांपल क्या दिया है, लेट एफ सच दैट आर टू आर। ठीक है, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है, इज fx इनवर्टिबल। ठीक है, इफ इट इज, अगर ऐसा है, देन फाइंड इट्स क्या, इनवर्स। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका इनवर्स फाइंड करो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, वन वन चेक करना। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, वन वन चेक करते हैं। सिंपल सी बात है, क्या हमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगर हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारा आया क्या, हमारा आया e टू द पावर x। ठीक है, प्लस e टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। अब एक बात बताओ, e टू द पावर x का ग्राफ हमारा कैसा होता है, क्या ये ऐसा होता है, और e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, क्या e टू द पावर x, यानी कि e टू द पावर x की बात करो या फिर e टू द पावर माइनस एक्स की बात करो, कुछ भी बात करो, हमेशा वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है। कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो अपने सारे के सारे डोमेन में वो पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसका मतलब क्या है, ये ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा वन वन हो गया, यानी कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इसका मतलब क्या है, यस वन वन, वन वन है। अब हम क्या करते हैं, ऑन टू की बात करते हैं। अब एक बात बताओ, क्या हमें ये दिख गया क्या, कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या है, कि वो x की मिनिमम वैल्यू पे वो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। यानी कि यहाँ पे अगर ऑल रियल नंबर वैल्यू दिया है तो x हमारा मिनिमम क्या है, हमारा x मिनिमम क्या होगा, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और x हमारा मैक्सिमम क्या होगा, x टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, अब यहाँ पे रेंज, यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया हुआ है, कोडोमेन दिया हुआ है ऑल रियल नंबर। तो अगर इस फंक्शन का रेंज ऑल रियल नंबर आ गया तो क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि ऑन टू है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं क्या, y मिनिमम फाइंड करते हैं पहले। y मिनिमम का मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e रेज टू द पावर x e रेज टू द पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखते हैं कि क्या ये माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। ठीक है, तो क्या ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, जैसे e रेज टू द पावर x है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, सॉरी ये क्या है, e रेज टू द पावर x और ये क्या है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स। जैसे e रेज टू द पावर माइनस एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, तो क्या ये फंक्शन, ये जो e रेज टू द पावर माइनस एक्स है, इसको अलग अलग लिख देते हैं क्या, इसको ये लिख दिया, और लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस एक्स अलग अलग सेपरेट कर दिया। ठीक है, तो क्या है, ये वन बाई टू। ठीक है, e रेज टू द पावर माइनस एक्स, e टू द पावर माइनस एक्स, क्या ये इन्फिनिटी जा रहा है, इन्फिनिटी जा रहा है, और e रेज टू द पावर माइनस, और यहाँ पे प्लस एक्स है ना, सॉरी, हाँ इसकी बात करते हैं, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x की बात करो और x हमारा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो क्या ये वैल्यू जीरो के इक्वल है, तो ये हमारा वैल्यू क्या हो गया, जीरो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो। ठीक है, माइनस, अब देखो जरा इसको, अब e रेज टू द पावर माइनस एक्स, ये जो e रेज टू द पावर माइनस एक्स है उसमें अगर x हमारा माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो क्या ये जो वैल्यू है क्या वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डेफिनेटली। ठीक है, तो जब ये ऐसा है तो वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी, यानी कि y की मिनिमम मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है, माइनस इन्फिनिटी।
y की मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। तो 1/2 लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e टू द पावर x माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x। ये वैल्यू क्या आनी चाहिए? प्लस इन्फिनिटी आनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया, क्यों प्लस इन्फिनिटी आना चाहिए? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है। जब फंक्शन इंक्रीजिंग है तो e जब हमारा सॉरी x हमारा जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y भी हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है, तो e रेज टू द पावर x में हमारा जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो y हमारा e रेज टू द पावर का है, वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन e रेज टू द पावर जो माइनस एक्स है, जो ये माइनस एक्स है, जब उसमें अगर x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये वैल्यू हमारा जीरो हो जाएगा। तो जब ये जीरो हो गया तो आया क्या? इन्फिनिटी। यानी कि रेंज हमारा क्या आया? रेंज हमारा आया क्या? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, जो कि किसके इक्वल है? कोडोमेन के। तो यानी कि क्या है? ऑन टू है, तो यानी कि इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो क्या है? यस, इन्वर्टिबल। तो जब ये इन्वर्टिबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो कैसे इनवर्स फाइंड हुआ? तो इजी है, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2y e टू द पावर x e टू द पावर 2x माइनस 1। क्या करेंगे? e टू द पावर 2x, ठीक है, प्लस 2y e टू द पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या है? क्वाड्रेटिक है, e टू द पावर x को कुछ भी मान लो, t मान लो, तो क्या आएगा? e टू द पावर x इक्वल टू क्या आएगा? -2 प्लस माइनस, अच्छा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया ना, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, तो क्या आएगा? +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 4y² माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आया क्या? e टू द पावर x इक्वल टू 1 प्लस माइनस y² माइनस 1, यही आएगा ना। अब देखो, e टू द पावर x तो हमारा एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए ना। जब हमारा e टू द पावर x हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो अगर हमने निगेटिव वाला कंसीडर किया तो चांसेस क्या है कि निगेटिव हो सकता है। तो क्या है हमारा? अगर ये पॉजिटिव है, लिख देते हैं क्या? सिंस e टू द पावर x एक हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो जब हमारा e टू द पावर x हमारा एक पॉजिटिव नंबर है तो हमारा क्या लिखेंगे? e टू द पावर x को सिर्फ पॉजिटिव वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो जब ये ऐसा हुआ तो हमारा आया क्या? x इक्वल टू ln 1 प्लस y² माइनस 1। ठीक है, तो यानी कि f इनवर्स x हमारा क्या आएगा? आएगा ln 1 प्लस स्क्वायर रूट x² माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारा f इनवर्स x। ठीक है, if if function mapping such that 1/2 say infinity map to 3/4 say infinity, where fx equal to x square minus x plus 1, ठीक है, then find the solution to the इक्वेशन क्या है? x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 1/2 प्लस रूट x माइनस 3/4। अब ये देखो, अगर इस क्वेश्चन को अगर ऐसे देखा जाए तो लगने में तो डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, लेकिन यह है बहुत इजी। ठीक है, कैसे? सबसे पहले मुझे दूर से ही, अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो ये दूर से ही आपके नजर में आ जाना चाहिए कि अगर कुछ ऐसा दिख रहा है जहां पे फंक्शन की मैपिंग हो रही है, डोमेन से कोडोमेन में फंक्शन दिया है और ऐसे दो अलजेब्रिक फंक्शन को इक्वेट किया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें इस चीज पे जरूर ध्यान देना चाहिए। पता है, तुरंत आंख बंद करके तुरंत कूद नहीं पड़ना चाहिए कि दोनों साइड एक स्क्वायर कर दिया, फिर इसको हटा दिया, फिर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तुरंत कूद नहीं पड़ना चाहिए।
हमें इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपने फंक्शन पढ़ा है तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्या ये जो फंक्शन है क्या ये उसका इनवर्स है। हमें इस चीज का जरूर ध्यान देना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वही होने वाला है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले हम क्या बात करते हैं, ये फंक्शन है, इसका हम पहले इनवर्स देखते हैं। सबसे पहले इनवर्स देखने से पहले तो हमें यही देख लेते हैं क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कैसे, पहले डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट किया हमने तो क्या दिख रहा है मुझे, 2x-1। ठीक है, 2x-1 कब पॉजिटिव होगा, 2x-1 ग्रेटर इक्वल टू 0 कब होगा, जब हमारा x ग्रेटर इक्वल टू 1/2 होगा। ठीक है, और यही दिया हुआ डोमेन, जब ये डोमेन दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारा। ठीक है, ये वो रहा 1/2, यानी कि 1/2 के आगे का डोमेन दिया हुआ है जिसमें कि वो फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिया हुआ है। ठीक है, अब हम इसका रेंज देखना है। अब सिंस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या 1/2 रखने पे क्या ये वैल्यू 3/4 आ जाना चाहिए और 1/2 से ग्रेटर पे इन्फिनिटी आ जाना चाहिए। तो क्या काम करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं 1/2 पे। तो जैसे हमने 1/2 दिख रखा तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1। तो आया क्या, 4 एलसीएम ले लो तो 1 माइनस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1, हाँ 4, तो क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, डेफिनेटली क्या दिख रहा है मुझे, 1/2 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 3/4 है। ठीक है, और सिंस x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे, यानी कि x जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे तो ये डोमिनेटिंग है, तो हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। इसका मतलब क्या है, ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो जब ये बाइजेक्टिव है तो हम काम करते हैं, इसका इनवर्स फाइंड करते हैं। तो y इक्वल टू क्या दिया हो, x² माइनस x प्लस 1। ठीक है, तो कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे, x को y के फॉर्म में लिखते हैं, तो x² माइनस x, ठीक है, प्लस 1 माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से x फाइंड करते हैं, x हमने जैसे ही फाइंड किया क्या होगा, माइनस बी यानी कि 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस वाई का 4ac यानी कि 4/2। ठीक है ना, यही होगा ना। हाँ, तो हमारा क्या आया, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 1 - 4, ठीक है, प्लस 4y डिवाइडेड बाई 2। तो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस 4y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से क्या काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे हमने 2 लिया तो आया कितना, 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 3/4। अब सिंस x जो है वो 1/2 से ग्रेटर है, 1/2 से ग्रेटर है, जब ये 1/2 से ग्रेटर है तो अगर हमने नेगेटिव साइन को कंसिडर किया तो चांसेस है ना कि x की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, 1/2 से लेस भी हो सकती है। सिंस क्या है, x बिलोंग्स टू 1/2 से ग्रेटर। ठीक है, तो जब ऐसी बात है तो हम सिर्फ कौन सी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, प्लस वाले को, यानी कि x इक्वल टू आया कितना, x प्लस वाई माइनस, यानी कि क्या आया, y माइनस 3/4। तो y माइनस 3/4, तो यानी कि f इनवर्स x क्या आया हमारा, f इनवर्स x आ गया हमारा 1/2 प्लस स्क्वायर रूट x माइनस 3/4। क्या ये जो राइट हैंड साइड दिया क्या उसी का इक्वल है, एग्जैक्टली सेम दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस एफ इनवर्स एक्स वाला कंडीशन इसने दिया है। तो जब ये ऐसा कंडीशन दिया है तो हमने पहले ही पढ़ा क्या, देयर एक्सिस्ट, क्या, देयर विल बी अ सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होगा हमारा, y इक्वल टू एक्स। अब सिंस y ये हमारा क्या है, एफ एक्स के इक्वल है, तो देखिए एफ एक्स हमारा है क्या, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स एक्स सॉरी, क्या हो जाएगा, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो क्या गया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 आ गया, सिंपल सॉल्यूशन है क्या, x इक्वल टू 1। ठीक है, क्या x इक्वल टू 1 इसके डोमेन में है, ये है ना डोमेन में, क्यों, क्योंकि 1/2 से ग्रेटर है, तो यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है जिंदगी में, कि कब क्या हो जाएगा हमें नहीं पता, कब क्या इनवर्स के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाएगा हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें इस चीज पे भी हमेशा ध्यान देना है।
इसमें ध्यान देने में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं अगर डोमेन दिख रहा है, ठीक है, तो हमें तुरंत इस चीज पे ध्यान जाना चाहिए कि क्या पता ये फंक्शन का भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो तुरंत हमें दोनों तरफ स्क्वायर करके अपने प्रॉब्लम को और नहीं बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ये चीज इतना हमें समझ में आ गया। अच्छा ठीक है, हमने अभी तक क्या देखा कि ई रेस टू द पावर एक्स जो है उसका इनवर्स क्या है, एल एन एक्स है, ठीक है। और क्या कुछ कुछ और भी देखें हम लोग, ठीक है, कुछ और इनवर्स के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं किसका, अच्छा एक चीज मुझे, एक चीज और हमें समझ में आ रहा है क्या, कि अगर हमारा ई रेस टू द पावर एक्स, ये ई रेस टू द पावर एक्स है, ई रेस टू द पावर एक्स का क्या है, हमारा मिरर इमेज है ना, एल एन एक्स, क्या है हमारा एल एन एक्स, इसका मिरर इमेज है। मुझे एक चीज समझ में आ रहा है, वो ये कि अगर e रेज टू द पावर x का इनवर्स हमारा ln x है, तो ln x का इनवर्स हमारा e रेज टू द पावर x भी है, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। अच्छा सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हमारा क्या है, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एक्स स्क्वायर। पहले क्या काम करते हैं कि, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है, तो अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमारे साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है। वो इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके हर एक x के हर एक डोमेन पे इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर की बात करूं, तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। तो जब हम इसका इनवर्स फाइंड करेंगे तो हमें पता है कैसी मैपिंग मिलेगी, हमारी मैपिंग जो होगी वो दो एक्स के लिए सेम वाई मिलेगा, ठीक है। तो जब दो एक्स के लिए सेम वाई मिलेगा तो क्या होगा, हमारा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि जब इनवर्स एग्जिस्ट कर नहीं करेगा तो इसकी मैपिंग इस तरीके से हो जाएगी। जब ये इस तरीके से मैपिंग होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसे केस में हमें क्या करना है, डोमेन रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो जब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा तो हम क्या काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो वाले फंक्शन को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स वगैरह तो पूरा कंप्लीट ऐसे होता है, तो जब बट x ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा तो उसका ग्राफ हमारा कैसा होगा, उसका ग्राफ हमारा ऐसा होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ किसका है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अगर इसका हम इनवर्स फाइंड करें तो हमारा इनवर्स, इसका इनवर्स कैसा होगा, इसका इनवर्स होगा ऐसा, ठीक है, इसके जस्ट मिरर इमेज, ठीक है। तो ये किसका होगा, सिंपल सी बात है, x को y के फॉर्म में लिखो तो y इक्वल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x आएगा, ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। ऐसे सिर्फ इसी की बात नहीं होती है, y इक्वल टू एक्स क्यूब की भी बात कर लूँ, y इक्वल टू एक्स क्यूब की अगर मैं बात करूँ तो y इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ कैसा होगा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ थोड़ा सा ऐसे ऊपर होगा, ठीक है। और इसका कैसा होगा, इसका मिरर इमेज थोड़ा सा और नीचे होगा, ठीक है। तो ये ऐसे ये बढ़ता जाता है और इसका स्लोप ऐसे घटता जाता है, ठीक है। तो ये है। अच्छा, अच्छा अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इनवर्स की, ठीक है। खैर इस चीज को तो मुझे डीप में पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की बात करता हूँ, साइन एक्स के ग्राफ की बात करता हूँ, साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनता है हमारा, यहाँ पे होता है जीरो, यहाँ पे होता है पाई/2, यहाँ पे होता है पाई/2, यहाँ पे होता है पाई, यहाँ पे होता है -पाई/2, यहाँ पे होता है -पाई, ठीक है। सिंस ये पाई/2 है तो यहाँ पे होगा हमारा पाई/2, तो वन कहाँ पे होगा, वन थोड़ा सा नीचे होगा, ठीक है। तो जीरो से शुरू होता है, वन पे खत्म होता है, खत्म होता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होता है हमारा, हमारा ग्राफ होता है ऐसा, और पाई पे जाता है जीरो, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे वन होगा तो हमारा ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। और जब हमारा y इक्वल टू एक्स का जो लाइन होता है, y इक्वल टू एक्स का जो लाइन होता है वो कैसा होता है, इसके ऐसे निकल जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं y इक्वल टू साइन एक्स की, ठीक है, तो इसका इनवर्स कैसे बात फाइंड करेंगे, x को y के फॉर्म में लिखते हैं, तो जब x को y के फॉर्म में लिखते हैं तो बनता क्या है, साइन इनवर्स y,
तो इसका इनवर्स क्या होगा फिर? इसका इनवर्स हो जाता है साइन इनवर्स एक्स। इसका मतलब क्या है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो साइन एक्स का क्या है? इनवर्स फंक्शन है। लेकिन पॉइंट ये है कि किस डोमेन में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये किस डोमेन में ऐसा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोमेन डिफाइंड होना चाहिए। क्योंकि मैं अगर जनरल बात करूं, अगर जनरल साइनस के ग्राफ की बात करूं, तो उसका ग्राफ कैसा होता है? उसका ग्राफ हमारा ऐसा होता है। ठीक है, उसका ग्राफ हमारा ऐसा होता है। लेकिन जैसे ही अगर हम मिरर इमेज बनाते हैं इसका, जैसे हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? इसका ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जा रहा है। जब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इसके होल डोमेन की बात करूं, चलो मैं इसको यहाँ पर डिस्कस करता हूँ तो समझ में आएगा ज्यादा बेटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा साइनस ग्राफ। ठीक है, ये रहा हमारा साइनस का ग्राफ। ठीक है, ये आगे भी जाता है। अब हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं। तो जैसे ही हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो हमारा मिरर इमेज कैसा बनेगा? हमारा इसका मिरर इमेज बनेगा ऐसा। ठीक है, बनेगा ऐसा मिरर इमेज? डेफिनेटली बनेगा। गलत बन जा रहा है यार, इसको ऐसे नीचे से। हाँ, या फिर मैं इसको अच्छी तरह ड्रॉ करूं। अच्छा छोड़ो, ऐसे सोचो ना यार कि अगर ये साइन एक्स का ग्राफ है तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा? इसका मिरर इमेज हमारा ऐसा बनेगा। इसका मिरर इमेज ऐसा बनेगा। ठीक है ना? तो अगर मैं इसको मिटा दूं, इसको जब मैं ये वाला जो पोर्शन इसको मैं मिटा दूं तो मुझे दिख रहा है कि अगर ये इसका इनवर्स है और हम यहाँ पे वर्टिकल टेस्ट करें तो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। तो जब एक से ज्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा इसका मतलब क्या है कि वो वन वन ही नहीं है। तो जब वन वन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये फंक्शन बाइजेक्टिव ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इसके होल डोमेन में। साइनस का डोमेन क्या है? साइनस का डोमेन तो ऑल रियल नंबर है। तो जब इसका ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है तो मुझे ये दिख रहा है कि ये होल डोमेन इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब ये है, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं ना कि साइन इनवर्स एक्स हमारा एग्जिस्ट होता है। तो कब? तो हमने जैसे बोला कि इनवर्स किसी फंक्शन में एग्जिस्ट कर सकता है जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि अगर अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया किसका? मिरर इमेज। मिरर इमेज हमारा कैसा दिख रहा है? मिरर इमेज हमारा ऐसा दिख रहा है ना? साइन इनवर्स एक्स का हमारा y इक्वल टू, यानी साइन एक्स का अगर y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज ले तो हमारा ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो जब ये ग्राफ हमारा ऐसा बनता है तो हमको दिख रहा है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट में ये फेल हो जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि क्या? इसको डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें। तो जब हम इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, सपोज कि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया इनके बीच में, ठीक है ना? किसके बीच में? इसके बीच में। तो मुझे क्या दिख रहा है कि अब ये वन वन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन इनके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो क्या ये वन वन हो जाएगा? तो जब ये वन वन हो जाएगा तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इसके पूरे होल डोमेन में ये जो x का मिनिमम वैल्यू है वहां पे साइन की मिनिमम वैल्यू होगी, जो y का जो x का मैक्सिमम वैल्यू है वहां पे साइन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या है? इसका जो कोडोमेन है वो रेंज के भी इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है? फंक्शन बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमारा क्या इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। यही रीजन है क्या? यही रीजन है कि हम पढ़ते आते हैं क्या कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है यही है ना हमारा साइन इनवर्स एक्स। अगर हम इसको अच्छी तरह ड्रॉ ड्रॉ करें, ठीक है, अगर हमने इसको अच्छी तरह ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमारा लाइन कौन सा है? ये हमारा लाइन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का। ये हमारा लाइन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स का। तो हमारा साइन एक्स का ग्राफ कैसा हो जाएगा? साइन एक्स का ग्राफ हमारा ये ऐसा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा कैसा हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा ये ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल इसके मिरर इमेज। ठीक है, ये ऐसा।
ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सिर्फ इतने तक ही हम कंसीडर कर रहे हैं। कहां तक? तो जब हमने इसके डोमेन को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो हमारा ग्राफ कैसा आएगा? हमारा ग्राफ आएगा ये ऐसा। ठीक है, ठीक है। और ये साइन एक्स हमारा इधर जाएगा और ये रहा हमारा साइन इनवर्स एक्स। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ, इसको क्या क्या किया हमने, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो जब हमने इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो पता है फिर होता क्या है, ये वाला पॉइंट क्या बन जाता है, ये वाला पॉइंट बन जाता है हमारा -1 से 1, और ये क्या बन जाता है, π/2 से π/2, -π/2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट कब, व्हेन x बिलोंग्स टू व्हाट, -1 से 1, एंड y बिलोंग्स टू कितना होना चाहिए, -π/2 से +π/2। ठीक है, वैसे ही हमारा cos इनवर्स x का भी सिचुएशन हो जाता है। cos इनवर्स x में क्या होता है हमारा, cos इनवर्स x में क्या काम करते हैं कि ठीक है, y इक्वल टू x का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो cos x कैसे जाता है हमारा, cos x जाता है हमारा ऐसे। ठीक है, तो जब ये ऐसे जाएगा, इसके इधर ऐसे जाता है, और ये इसके इधर ऐसे जाता है। ठीक है, तो जब हम इसको, इसका y इक्वल टू एक्स के बाद मिरर इमेज निकालेंगे तो हमारा कैसा ग्राफ बनेगा, हमारा ग्राफ बनेगा ऐसा। ठीक है, और ये इधर किधर जाएगा, ये ऐसा। ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, तो जब हम इसके मिरर इमेज लेंगे तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा π/2। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा पाई। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, जब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो याद रखना। ठीक है, तो ये कौन सा ग्राफ है हमारा, y इक्वल टू कॉस एक्स का, ये कौन सा ग्राफ हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। तो जैसे ही हमने इसका मिरर इमेज लिया तो हमारा ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। तो याद रखना कि मुझे इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन है, इस वाले पोर्शन को मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर हमने इसको इसके डोमेन में कंसिडर किया तो जब हम cos इनवर्स x ग्राफ का वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, कहां से कहां तक, सिर्फ और सिर्फ इस डोमेन में। ठीक है, तो जब ये इस डोमेन में हो जाता है तो एक्चुअली में इसका जो ग्राफ होता है वो हमारा इस तरीके से बनता है। कैसा, ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है, ये -1 से 1 होता है, ये 0 हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, पाई। तो इसका मतलब क्या है कि cos इनवर्स x एग्जिस्ट कब, जब x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, -1 से 1, और y कहां से कहां बिलोंग होना चाहिए, -π/2 से, सॉरी 0 से पाई। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ठीक है, कहां से कहां, 0 से पाई। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर डोमेन और कोडोमेन में हमारा cos इनवर्स x क्या होता है, डिफाइंड होता है। याद रखना इस चीज को। ठीक है, वैसे हम क्या है, tan इनवर्स x का भी देख सकते हैं। tan इनवर्स x का क्या सीन है, ये रहा, ये होता है हमारा tan x ग्राफ। ठीक है, tan x ग्राफ हमारा ऐसा होता है। तो जो tan इनवर्स x ग्राफ होता है वो कैसा हो जाता है, tan इनवर्स x ग्राफ। अच्छा, इनवर्स ग्राफ ड्रॉ करना कोई बहुत बड़ी डिफिकल्ट चीज नहीं है। ठीक है, सिंपल सी चीज है, पता है क्या, ये जो चीज है ना, देखो बताता हूँ, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं, इसको पलट दो। क्या है, x को बना दो y और y को बना दो x। जब इसको पलटोगे तो पता है कैसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ हमारा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, इसके ऊपर भी जा सकता है ग्राफ,
लेकिन अगर इसके ऊपर गया तो क्या होगा हमारा, फिर 1 1 नहीं रह जाएगा। तो ये ग्राफ किसका है, tan x का ग्राफ है, और ये कितना किसका ग्राफ है, tan इनवर्स x का ग्राफ है। ठीक है, तो इसकी बात करूं तो क्या लिखूंगा मैं, tan इनवर्स x एग्जिस्ट व्हेन क्या, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए। अब इसका जो x है वो y बन गया, y हमारा क्या बन गया, x बन गया। x तो मुझे साफ साफ दिख रहा है क्या, ऑल रियल नंबर। क्या है, x तो हमारा क्या होना चाहिए, ऑल रियल नंबर। लेकिन जैसे y की बात करता हूँ तो y हमारा क्या, कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से +π/2, बट π/2 पे इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, π/2 को कंसिडर नहीं करेंगे, तो -π/2 से +π/2। ऐसे कॉट का हो गया, ऐसे tan का हो गया, ऐसे कॉसेक का हो गया, और ऐसे क्या आ गया, सेक का हो गया। तो ये इसी तरीके से हमारा डोमेन डिफाइंड है किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ठीक है, तो याद रखना कि इसीलिए हम कहते हैं क्या, कि साइन इनवर्स x जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसी डोमेन में डिफाइंड होता है। उसका डोमेन और रेंज हमारा इस डोमेन में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में डिफाइंड होता है। इसके पीछे का रीजन ये है कि ताकि वो 1 1 के डेफिनेशन को वायलेट ना करे। ठीक है, ताकि डोमेन हमारा रेस्ट्रिक्ट हो जाए और हमारा इनवर्स डिफाइंड हो जाए, यही रीजन है। ठीक है, तो ये बात है। अब हम क्या करते हैं कि इनवर्स की जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, अब हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके मेन मेन जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये है, क्या है भाई, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी के क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज यूनिक। क्या है, यूनिक होता है। किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का जो यूनिवर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। सेकंड, अच्छा इसको प्रूफ कैसे करेंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, इसको प्रूफ कैसे करते हैं, ठीक है, प्रूफ देखते हैं। ठीक है, लेट क्या, कोई फंक्शन है f(a)(b), अज्यूम मान लिया क्या, कि g एंड h, ठीक है, आर टू इनवर्सेस। अगर अगर यूनिक नहीं है तो मान लिया कि दो इनवर्स हमारे एग्जिस्ट कर रहा है इनवर्सेस, देन क्या, अगर दो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो चांसेस है ना क्या, कि जी बी इक्वल टू ए वन है तो एच बी इक्वल टू भी हमारा ए। अगर अगर जी और एच हमारे दो फंक्शन है, तो अगर हमने बी के कोई भी एलिमेंट को रखा, और सपोज कि बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी है, और ए वन और ए टू बिलोंग्स टू कैपिटल ए है, तो अगर जी में बी की वैल्यू रखा तो ए वन आया, और एच में भी बी की वैल्यू रखा तो ए टू आया। तो जब अगर ऐसा हुआ, ठीक है, जब ऐसा हुआ, तो अगर सिंस जी और एच दोनों हमारा इनवर्स है, तो क्या हम ये भी कर सकते हैं कि एफ ए वन जो है वो बी के बराबर होगा, और एफ ए टू जो है वो भी बी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि जी और एच दोनों अगर दो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहे हैं, जिसमें कि बी की इनपुट रखता हूं तो ए वन देता है, और बी की इनपुट अगर एच में रखता तो ए टू देता है, तो इसका जो इसका जो डोमेन अगर को डोमेन बन गया एफ में, तो वो उसका डोमेन बन जाएगा, तो एफ ए वन इक्वल टू बी बन जाएगा, और एफ ए टू हमारा बी बन जाएगा। सिंस क्या, सिंस एफ जो है वो 1 to 1 है, क्या हमारा 1 to 1 है। तो जब हमारा एफ हमारा 1 to 1 है, अगर हमने इस तरीके से रखा क्या, अगर एफ ए वन इक्वल टू एफ ए टू रखा, तो 1 to 1 है, तो अगर एफ ए वन इक्वल टू एफ ए टू हुआ, ठीक है, तो हमारा क्या होना चाहिए, ए वन इक्वल टू ए टू। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया ये तो हमारा 1 to 1 है। जब ए वन इक्वल टू ए टू आ गया तो मुझे क्या दिख रहा है, तो मुझे ये दिख रहा है कि जी बी इक्वल टू एच बी। तो जब जी बी इक्वल टू एच बी आ जाए तो दोनों फंक्शन सेम है, इसका मतलब क्या है कि जी और एच कुछ दो चीज नहीं है, वो यूनिक ही है, देयरफॉर। ठीक है, इनवर्स मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। सेकंड सेकंड क्या बोलता है, इफ functions mapping such that a to b is a bijective and g b to a is the inverse of f, then क्या, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा, fog इक्वल टू आई बी एंड
गॉफ इक्वल टू क्या होता है, आई ए होता है। ठीक है, अब ये बोलोगे भैया आई बी और आई ए क्या है। ठीक है, आई बी और आई ए जो है क्या है हमारा, वेयर आई बी एंड आई ए आर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए एंड बी। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहता है कि इफ एफ एक्स इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, अगर वो खुद का ही इनवर्स है, ठीक है, मीन्स मीन्स एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, अगर ऐसा हो गया, ठीक है, देन क्या, इट विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट, ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ, मतलब कि अगर एफ एक्स जो है वो खुद का ही इनवर्स है तो ये जो इक्वेशन है इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, बिकॉज अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स है ना तो इसके पास सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है, इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन। अच्छा, ये ऐसा क्यों बोल रहा है, अगर ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन अपने आप का ही इनवर्स है, फॉर एग्जाम्पल अपने आप का इनवर्स का क्या मतलब हुआ, अपने आप के इनवर्स का मतलब ये हुआ कि वो खुद का ही खुद से मिरर इमेज हो गया है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, जैसे कि एक एग्जांपल है y इक्वल टू वन बाई एक्स, वाई इक्वल टू वन बाई एक्स जो ग्राफ होता है वो खुद से खुद का ही इनवर्स होता है। अगर हम मिरर इमेज इसका देखें तो पता है ये खुद से खुद का ही मिरर इमेज होता है। ठीक है, तो जब ये खुद से खुद का मिरर इमेज है तो इसका जो इनवर्स है वो खुद ही पे ओवरलैप हो गया। जब ये इसका इनवर्स खुद ही पे ओवरलैप हो गया तो इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमारा एफ एक्स, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो क्या है, ये जो सिचुएशन है इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तभी पॉसिबल है जब हमारा एफ एक्स एक्स के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर हमारा एफ एक्स एक्स के ही इक्वल हो गया यानी कि खुद ही एक्स हो गया तो उसके सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, एक ही सॉल्यूशन होंगे। कौन से होंगे, वही। अगर ऐसा हो गया तो अगर एफ एक्स इक्वल टू एक्स ही हो गया, ठीक है, तो अगर हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया यानी कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स रहा, तो इसका इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो खुद ही एक्स आता है। इसका मतलब क्या है कि यानी कि कोई भी पर्टिकुलर एक्स पे अगर हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया एफ एक्स इक्वल टू यानी कि एक्स इक्वल टू एक्स पे, तो वो उसी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ओवरलैप, यानी कि पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली वाई इक्वल टू एक्स पे ही लाई कर जाएगा। इसका मतलब क्या है, ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा उस केस में। क्या हो जाएगा, ओनली वन सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा इसके अलावा कोई दूसरा फंक्शन है जिसका इनवर्स वो खुद है तो इस केस में क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। क्यों, क्योंकि ग्राफ एक दूसरे पे ही ओवरलैप कर जा रहा है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि एक फंक्शन y इक्वल टू वन बाई एक्स और दूसरा फंक्शन जो इसी पे ओवरलैप कर गया है। तो उस केस में क्या होंगे, जितने भी पॉइंट्स होंगे सारे पॉइंट्स इस ग्राफ के ऊपर ओवरलैप कर गए तो सारे पॉइंट्स उसके सॉल्यूशन होंगे। लेकिन मगर एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स है और मैं चाहता हूं कि इसके इनवर्स इक्वल टू एफ एक्स के बराबर है, तो उस केस में जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होंगे जो उस पॉइंट पे ही लाई करेंगे, सिर्फ एक ही पॉइंट होगा। अब हमारा जो चौथा पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि द इनवर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज ऑल्सो अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, यानी कि ये कहता है कि किसी भी
बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स है वो भी हमारा क्या होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। इसको आप प्रूफ करो, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, इजी है, प्रूफ हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट क्या कहता है, फिफ्थ नंबर पॉइंट ये कहता है कि इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस, are two bijective functions such that if a to b, g जो है b to c मैप कर रहा है, then inverse of GOF exists। ये कह रहा है कि अगर दो फंक्शन है जो कि f मैप कर रहा है a to b, g मैप कर रहा है b to c, तो गॉफ का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सच दैट, कैसे, कि अगर आप गॉफ का इनवर्स फाइंड करोगे तो ये इंडिविजुअल इनवर्स हो जाता है, बट क्या हो जाता है, ये इसका ऑर्डर जो है वो इंटरचेंज कर जाता है। इसके जो ऑर्डर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। कौन सा, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, इफ gx is the inverse of fx and fx equal to sin x, then find क्या, g डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले आप वीडियो को पॉज करो, थोड़ी देर रुको और खुद से सोचने की कोशिश करो। इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा जी एक्स एफ एक्स का इनवर्स है तो हमने पढ़ा क्या, जीओ एफ क्या होना चाहिए, एक्स का इक्वल होना चाहिए, और एफ ऑफ जी वो भी क्या होना चाहिए, एक्स का इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स के इक्वल है, क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। क्या काम कर रहे हैं, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो चेन रूल क्या बोलता है, पहले तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और उसके फंक्शन का अंदर का जो फंक्शन है वो भी डिफरेंशिएट होगा। तो सिंस दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 हो जाएगा। सिंस हमें फाइंड क्या करना है, जी डैश एक्स, ठीक है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई एफ डैश जी एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से जरा, यहाँ पे क्या गिवन है, गिवन क्या है, एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो जब ऐसा है तो एफ डैश साइन एक्स किसके इक्वल होगा, सॉरी, अगर ऐसा है तो एफ डैश जी एक्स किसके इक्वल हो, तो एफ डैश जी एक्स क्या हो जाएगा, साइन ऑफ जी एक्स हो जाएगा, साइन ऑफ जी एक्स हो जाएगा। तो बस इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो वैल्यू क्या आ गया, जी डैश एक्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई साइन जी एक्स, सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं इनवर्स के टॉपिक्स, ये मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए और एग्जाम्पल्स भी ढेर सारे कराए। अगर आपने इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह समझ लिया तो अब आपसे इनवर्स के कोई भी प्रॉब्लम आपसे मिस नहीं होने वाले हैं, ठीक है। तो आप कोई भी आप प्रॉब्लम सेट उठाओ, सॉल्व करो, डाउट हो रहा है तो मुझसे पूछो कमेंट में, ठीक है, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा। तो यहाँ पे मैंने इनवर्स फंक्शन के इनवर्स के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कर दिए, ठीक है। ओके चलो, बाय।